नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 14 अप्रैल 2026। बिहार की सियासत में आज एक ऐसा जलजला आने वाला है जिसका सीधा असर सूबे के किसान, गरीब, मजदूर और आधी आबादी यानी हमारी महिलाओं पर पड़ेगा। आज मंगलवार का दिन है और पटना के गलियारों से लेकर दिल्ली के दरबार तक हलचल तेज है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में बिहार और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज सत्ता की कुर्सी बदलने वाली है और साथ एक राजनीति पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार का इस्तीफा, सम्राट चौधरी होंगे नए मुख्यमंत्री। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। करीब 20 साल के राज के बाद अब बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के सम्राट चौधरी का नाम नए मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। कल सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लोक शिक्षा एजुकेशन बीपीएससी एडीओ परीक्षा आज से, ठगों से रहें होशियार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ की परीक्षा आज 14 अप्रैल से शुरू हो रही है। लाखों उम्मीदवार इस इम्तिहान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन खबरदार, सोशल मीडिया पर पेपर लीक के नाम पर ठगों की टोली सक्रिय हो गई है। आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी भ्रामक खबर पर यकीन न करें। आज से शुरू होकर यह परीक्षा 21 अप्रैल तक 3 चरणों में चलेगी। 3 सरकारी योजना, गवर्नमेंट स्कीम, बिजली बिल में टाइम ऑफ डे टॉड का नया खेल। बिहार के 87 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी तब्दीली आई है। अब आपके बिजली का बिल इस बात पर तय होगा कि आप किस वक्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन के वक्त सस्ती और रात के पीक आवर्स में महंगी बिजली का फॉर्मूला अब लागू हो रहा है। स्मार्ट मीटर वाले ग्राहकों को अब अपने घर के एसी और वॉशिंग मशीन चलाने का वक्त सोच समझकर चुनना होगा, वरना जेब पर भारी बोझ पड़ना तय है। 4 बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बजट 2026 फीट के वादों पर अमल का इंतजार। बिहार के नौजवानों की निगाहें आज नई सरकार के गठन पर टिकी हैं। बजट 2026 में किए गए रोजगार के बड़े वादे, जैसे हर जिले में स्किल सेंटर और सरकारी भर्तियों की रफ्तार, क्या नई कैबिनेट की पहली प्राथमिकता होगी। आज इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार कुछ आखिरी फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, जिसमें संविदा कर्मियों और युवाओं के लिए कुछ अहम फैसले शामिल हो सकते हैं। 5 महिला सुरक्षा वुमेन सेफ्टी शक्ति मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च। बिहार की बेटियों की हिफाजत के लिए पुलिस महकमे ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। शक्ति ऐप का नया अपडेट आज जारी किया गया है, जिसमें अब पैनिक बटन के साथ साथ सीधे कंट्रोल रूम को वीडियो भेजने की सुविधा होगी। आज सुबह डीजीपी ने हिदायत दी है कि हर जिले में महिला हेल्प डेस्क को और मजबूत किया जाए ताकि किसी भी शिकायत पर फौरन कार्रवाई हो सके। 6 स्वास्थ्य हेल्थ चिलचिलाती धूप का कहर, हीटवेव वार्ड तैयार। मौसम के मिजाज ने बिहार में तपिश बढ़ा दी है। आज 14 अप्रैल को अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी का अंदेशा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी बड़े अस्पतालों को हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने का हुक्म दिया है। डॉक्टरों का मशविरा है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों में गर्मी का पारा आज रिकॉर्ड तोड़ सकता है। 7 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। दुनिया भर में मची उथल पुथल का असर आज बिहार की मंडियों पर भी दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अगर दाम बढ़े तो बिहार में फल और सब्जियों की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ेगा। 8 मनोरंजन एंटरटेनमेंट भोजपुरी स्टार्स का चुनावी प्रचार में धमाका। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बीच भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी पीछे नहीं हैं। आज सुबह से ही कई नामचीन कलाकार पटना में डेरा डाले हुए हैं। खबर है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। मनोरंजन की दुनिया से निकलकर ये कलाकार अब बिहार के नए सियासी नक्शे में अपना रोल तलाश रहे हैं। 9 सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू, पलायन रोकने के लिए ग्राम उद्योग को बढ़ावा। बिहार के गांवों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए आज एक नई सामाजिक पहल शुरू की गई है। खादी बोर्ड ने आज हर हाथ को काम मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योगों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। मकसद साफ है, हमारे मजदूरों को दूसरे राज्यों में दरबदर न होना पड़े और उन्हें अपने ही घर में रोजगार की इज्जत मिल सके। 10 किसान फार्मर्स बिहार में नई सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन। बिहार के अन्नदाताओं के लिए आज एक राहत भरी खबर है। जल संसाधन विभाग ने समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए नई निविदाएं जारी की हैं। आज कई जगहों पर इन प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन होना है। इससे आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी और फसल की पैदावार में इजाफा होगा।
11 टेक्नोलॉजी टेक बिहार के गांवों में 5G विस्तार का अगला चरण। डिजिटल बिहार का सपना अब धरातल पर उतर रहा है। दूरसंचार विभाग ने आज सुबह एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बिहार के 1000 नए गांवों में आज से 5G सेवाओं का ट्रायल शुरू हो रहा है। अब खेती के आधुनिक तरीके और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। यह बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की तकदीर बदलने वाला कदम है। 12 अपराध क्राइम साइबर ठगों के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। सावधान रहिए, आपकी एक छोटी सी चूक आपको कंगाल कर सकती है। एसटीएफ ने आज सुबह नवादा और नालंदा में छापेमारी कर एक बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर ठगी करते थे। आज की इस कार्रवाई में दर्जनों मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। 13 पर्यावरण एनवायरनमेंट गंगा के घाटों पर स्वच्छता महाकुंभ। आज 14 अप्रैल को बिहार के कई शहरों में नमामि गंगे के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पटना के विभिन्न घाटों पर आज सुबह हजारों स्वयंसेवकों ने गंगा की सफाई का संकल्प लिया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार अब प्लास्टिक कचरे के खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने की तैयारी में है, जिसका असर आज से ही सड़कों पर दिखने लगेगा। 14 कानून व्यवस्था लॉ ऑर्डर। नई सरकार से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर। बिहार में कल होने वाले बड़े सियासी बदलाव को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज सुबह से ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। डीजीपी ने सभी जिला कप्तानों को हिदायत दी है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है ताकि अमन चैन बना रहे। 15 नेशनल दिल्ली में बिहार को लेकर शाहनडा की बैठक। बिहार में नए निजाम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज सुबह दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच एक अहम बैठक हुई। खबर है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग चुकी है। दिल्ली से आने वाली ये खबर तय करेगी कि आने वाले सालों में बिहार का विकास किस दिशा में होगा। दोस्तों, ये थीं आज की 15 ताजा तरीन बिहार खबरें। लाइक शेयर करो, कमेंट में बताओ कौन सी खबर सबसे पसंद आई। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय बिहार।